पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल जिस श्लोक पर विचार कर रहे थे उस श्लोक में भगवान ने कहा नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। जो अयुक्त हो, असमाहित हो, असमाहित अंतःकरण वाला हो, योग से रहित हो, उसको बुद्धि अर्थात ज्ञान
प्राप्त नहीं हो पाता, उसे ज्ञान हो ही नहीं पाता। होगा भी तो वो उस ज्ञान का हरण हो जाएगा। तो ये जो बात भगवान ने कही, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, ये क्यों कहा भगवान ने? इसमें हेतु वो स्वयं अब देने जा रहे हैं कि क्यों अयुक्त व्यक्ति, क्यों असमाहित अंतःकरण वाला व्यक्ति बुद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, समझ को प्राप्त नहीं कर पाता, ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता। और यहां कल स्पष्ट किया था कि बुद्धि जो कोई समझ नहीं, बल्कि अपने स्वरूप की समझ, अपने वास्तविक स्वरूप की समझ यहां अभीष्ट है, जिसके लिए प्रज्ञा शब्द का प्रयोग करते चले आ रहे हैं प्रारंभ से ही। स्थित प्रज्ञस्य, स्थित प्रज्ञ में ही, शुरू में ही अर्जुन ने प्रज्ञा शब्द का भी प्रयोग किया। भगवान तो बुद्धि शब्द का ही प्रयोग पीछे से कर रहे हैं। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते बुद्धौ शरणमन्विच्छ। भगवान समाधा वचला बुद्धि, भगवान बुद्धि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अर्जुन ने स्थित प्रज्ञस्य का भाषा कहकर के प्रज्ञा शब्द का प्रयोग किया। शब्द दो अलग अलग हैं, उसके बाद भगवान कभी बुद्धि का और कभी प्रज्ञा का, कभी कभी धी, जैसे 56वें श्लोक में स्थित धीर मुनिरुच्यते, स्थित प्रज्ञ कहने के बजाय स्थित धी कह दिया। तो धी कह लीजिए, बुद्धि कह लीजिए, प्रज्ञा कह लीजिए, तीनों ही शब्दों का प्रयोग भगवान एक ही अर्थ में कर रहे हैं। तो ये प्रज्ञा, ये बुद्धि, ये धी, ये क्यों नहीं हो पाती अयुक्त व्यक्ति में? इसमें हेतु भगवान अब देने जा रहे हैं कि उत्पन्न हो भी जाए तो भी वो टिक नहीं पाती। क्यों नहीं टिक पाती वो भगवान बतलाने जा रहे हैं। कुल मिलाकर जो भगवान आगे के 2 श्लोकों में कहेंगे, 67वें और 68वें श्लोक के अंतर्गत, उस सबका भाव जो है वो यही है कि पहली बात तो जिसका अंतःकरण समाहित नहीं, उसके अंदर अपने स्वरूप विषयक ज्ञान उत्पन्न होना ही बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो विषयों में इतना आसक्त रहेगा, बाहर ही सुख आनंद की खोज में इतना मगन रहेगा कि अपने अंदर देखने की प्रेरणा ही उसके अंतर्गत उत्पन्न न होगी कि अपने अंदर देख ले। पहले तो उसी के लिए उसे अपना अंतःकरण समाहित करना पड़ेगा, आवृत्त चक्षु होना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर खींचना पड़ेगा, तभी तो जाकर जहां इंद्रियां होंगी, जहां मन होगा, वहीं बुद्धि होगी। तो स्वरूप में तो तभी जाए जब उसको बाह्य विषयों से समय मिले, जो बाह्य विषयों में ही खोई हुई है बुद्धि, वो स्वरूप में पहली बात तो यही है कि जाएगी ही कहां से। अच्छा, कदाचित चली भी जाए और ज्ञान हो भी जाए आत्म विषयक, तो कल जो विचार किया था, प्रारब्ध कर्म के संस्कार, वासनाएं इतनी मजबूत होती हैं, इतनी दृढ़ होती हैं कि जैसे ही दोबारा से विषयों की आंधी चल पड़ती है तो वो ज्ञान, वो प्रज्ञा, वो समझ एक उथली जड़ों वाले पेड़ की तरह आसानी से उखड़ जाती है। तो दूसरे अर्थों में बिना अंतःकरण को समाहित किए ज्ञान को टिकाऊ बना पाना तो बिल्कुल ही असंभव है। वो तो संभव ही नहीं है। पहली बात तो लगभग उत्पन्न होना ही असंभव है ज्ञान का, और कदाचित वो ज्ञान उत्पन्न हो भी जाए तो जब तक अंतःकरण चंचल है, जब तक मन चंचल है, इंद्रियों के पीछे भाग रहा है, तब तक उस ज्ञान का टिक पाना,
स्थिर हो पाना संभव नहीं है, बिल्कुल असंभव है। यही कारण से भगवान ने कहा कि नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। तो इसमें जो हेतु देना है कि क्यों ज्ञान नहीं टिक पाता, क्यों वो प्रज्ञा टिक नहीं पाती, जिस प्रज्ञा के टिकने पर वो स्थित प्रज्ञ बनता है, वो प्रज्ञा क्यों नहीं टिक पाती असमाहित अंतःकरण वाले व्यक्ति के अंतर्गत, जिसने अभी तक अपने अंतःकरण को अपने वश में न लिया हो। उसकी वो प्रज्ञा क्यों नहीं टिक पाती, ये भगवान अगले श्लोक में बताने जा रहे हैं। और एक उदाहरण भी बहुत सुंदर, नौका का, जैसे समुद्र में पड़ी हुई नौका वायु की चपेट में आकर कहीं से कहीं पटक दी जाती है, तो इसका भी उदाहरण भगवान श्री कृष्ण पानी में पड़ी हुई नाव का उदाहरण बहुत सुंदर देंगे, जो बड़ा ही गंभीर उदाहरण है। उस पर विचार करेंगे तो पता चलेगा। तो आइए इस सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक उच्चारण कर लें। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। जो मन, ही मतलब क्योंकि जो मन विषय जगत में विचरण करती इंद्रियों के पीछे पीछे भटकता है, चलता है, ऐसा मन इस साधक की प्रज्ञा का, समझ का, ज्ञान का, आत्म विषयक बुद्धि का वैसे ही हरण कर लेता है जैसे वायु जल में पड़ी हुई नौका का। यह अर्थ हुआ इस श्लोक का। अब इस पर थोड़ा गहराई से विचार करके देखें। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते, ये ज्यादा इसमें कुछ कहने को नहीं, सीधी सी बात है कि यन्मनः, जो मन, इंद्रियाणाम हि चरताम, अपने अपने विषयों के बीच, अपने अपने विषयों के मध्य में विचरण कर रही इंद्रियों के अनुविधीयते, अनुप्रवृत्त होता है, पीछे पीछे प्रवृत्त होता है। अनु का अर्थ होता है पीछे, पश्चात। और विधीयते मतलब विशेष रूप से धारण किया जाता है इंद्रियों के पीछे। जहां जहां इंद्रियां जाती हैं वहीं वहीं उन्हीं विषयों में, जिन जिन विषयों में इंद्रियां जा रही हैं, उन्हीं विषयों में जो मन धारण किया जा रहा है, उन्हीं विषयों में जो मन लग रहा है, ये मन वो है जो अभी भी राग द्वेष आदि के रंग से कलुषित है, दूषित है। अभी भी राग द्वेष इसके अंतर्गत है। राग द्वेष से रहित हो जाता तब तो प्रसाद की प्राप्ति हो जाती,
वो तो पीछे कह ही दिया भगवान ने 64वें श्लोक में, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैः विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। फिर तो प्रसाद की प्राप्ति हो जाती। तो राग द्वेष से रहित नहीं है। क्योंकि ये राग द्वेष से रहित नहीं है, अपितु राग द्वेष आदि जो दोष हैं उन दोषों से कलुषित ये मन है, और इसीलिए ये मन अभी भी पूरी तरह से अपनी वासनाओं के ही अनुरूप चल रहा है। यही राग द्वेषादि की जो वासनाएं हैं, जो जन्म जन्मांतर से पड़ी हुई हैं, ये अभी इतनी प्रबल है, इतनी बलवती है। इनके मूलभूत अज्ञान की निवृत्ति तो हुई ही नहीं है। इनको यहां तक कि इनको कमजोर तक करने का जो क्रिया योग के माध्यम से, यानी तपह, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 3 जो साधन हैं, इन 3 साधनों को निष्काम भावना से करते हुए इन वासनाओं को अभी इनके तनुकरण तक का भी प्रयास नहीं किया गया है। तनुकरण का अर्थ होता है कमजोर करना, इनकी शक्ति को घटाना। तो ये वासनाएं वैसे तो पूरी तरह से विनष्ट होंगी जब इनका मूल, इनकी जड़ अविद्या विनष्ट होगी। वो तो तब होगी जब प्रज्ञा स्थिर होगी और वो प्रज्ञा की अग्नि बिल्कुल जला देगी अविद्या को, तो मूल जल जाएगी। तो फिर उसके ऊपर टिकी हुई ये अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि की वासनाएं भी जल जाएंगी। लेकिन वो तो खैर बाद की बात है। लेकिन अभी तक इसने इतना भी अभ्यास नहीं किया, ना तो इसने तपोमय जीवन जिया, न इसने स्वाध्याय किया, जप आदि किए, और न ही इसने ईश्वर प्रणिधान यानी निष्काम भावना से ईश्वर को समर्पित करते हुए कर्म किए। ईश्वर को समर्पित कर दिए गए हैं फल जिनके, ऐसे कर्म भी अभी तक उसने नहीं किए। और इसके परिणाम स्वरूप जो चित्त का शोधन इसका होना चाहिए था, वो चित्त का शोधन अभी तक इसका नहीं हुआ। ये वासनाएं अभी भी तनुकृत नहीं हुई। तनुकरण का अर्थ होता है कमजोर कर देना, उनको सूक्ष्म बना देना, उनकी शक्ति को घटा देना, जिससे उनका प्रभाव कुछ तो घटे। कुछ लकड़ी का पानी सूखे तो फिर आपस में रगड़कर उससे अग्नि निकाली जा सके, पर पहले पानी तो कुछ तो सुखाना पड़ेगा ना। तो अभी ये मन ऐसा ही है, पूरी तरह से इन्हीं वासनाओं के अनुरूप, राग द्वेषादि की वासनाओं के अनुरूप चल रहा है। और इसीलिए जहां जहां इंद्रियां जाती हैं वहीं वहीं ये मन जाता है। ये मन इंद्रियों को, ये लगाम ढीली छूटी हुई लगाम है जो बुद्धि ने पकड़ी ही नहीं है। तो वो लगाम छूटी हुई है तो घोड़े जहां चाह रहे हैं वहीं दौड़ रहे हैं, और लगाम भी उनके पीछे पीछे घिसट घिसट के साथ साथ जा रही है। ये हालत है। तो जो मन विषयों के बीच विचरण कर रही इंद्रियों के पीछे पीछे नहीं चलता, अपितु इंद्रियों को अपने वश में रखता है, वो कसी हुई लगाम है। वो लगाम किसी ने पकड़ी हुई है। फिर मजाल नहीं कि घोड़े अपने गंतव्य की दिशा से हटकर कहीं और एक कदम भी उठा दे, संभव ही नहीं है, क्योंकि लगाम पकड़ी हुई है, मन को पकड़ा हुआ है। तो इंद्रियां अपने विषयों के बीच में भी विचरण करती हुई गंतव्य की ओर चलती रहेंगी, और उससे प्रसाद की प्राप्ति पीछे भगवान ने बतलाई। अब यहां ऐसी इंद्रियों के पीछे पीछे चलने वाले मन की दुर्गति बता रहे हैं कि वो फिर मन क्या करता है। तो वो मन ये करता है कि तदस्य हरति प्रज्ञान तत्, वह जो मन है, वह जो इंद्रियों के पीछे पीछे चलने वाला, इंद्रियों के पीछे पीछे भटकने वाला मन,
बजाय इसके कि वो इंद्रियों को अपने अधिकार में रखे, वो स्वयं ही उन इंद्रियों के पीछे भटक रहा है। ऐसा मन, तत् वह मन, अस्य, अस्य मतलब इस साधक की, इस यति की, तदस्य इस साधक की, इस यति की, हरति प्रज्ञाम, इसकी प्रज्ञा का हरण कर लेता है। अगर प्रज्ञा कदाचित उत्पन्न हो भी गई, वैसे तो उत्पन्न ही नहीं होगी, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, असमाहितांतःकरण को समझ पैदा ही नहीं होगी। वो इतना बहिर्मुख होगा कि अध्यात्म में, अंतर्जगत, अंतस्थल में, अंतस्थल की गहराइयों में क्या क्या तत्व हैं, वो समुद्र के बाहर इतना खड़ा है कि उसको होश ही नहीं कि समुद्र के अंतर्गत क्या क्या मौक्तिक, क्या क्या मोती बिखरे पड़े हैं, उसको पता ही नहीं। वो बाहर ही खड़ा है, तट पर ही खड़ा है। और अगर कदाचित परिस्थिति वशात दुख के क्षणों में, श्मशान में बैठकर, या वैसे ही शांति के क्षणों में अचानक कभी कभी ज्ञान खुल जाता है, ज्ञान आ जाता है, तो फिर वो प्रज्ञा उसकी स्थिर नहीं हो पाएगी। ये मन, इंद्रियों के पीछे भागता मन, उसकी ऐसी प्रज्ञा को, उसकी ऐसी समझ को, उसकी बुद्धि को, जो उसका आत्म विषयक, स्वरूप विषयक ज्ञान है, वो प्राप्त हो भी जाए श्रवण मनन करके, तो उस ज्ञान का हरण हो जाएगा। वो स्थित प्रज्ञ नहीं हो पाएगा कि जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है, स्थिर हो गई है, वो नहीं बन पाएगा। तदस्य हरति प्रज्ञाम, यहां प्रज्ञा शब्द आया है। वैसे ये विचार मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था स्थित प्रज्ञ शब्द में ही, लेकिन वहां पर मैंने नहीं किया, तो कोई बात नहीं। यहां प्रज्ञा शब्द आया है, तदस्य हरति प्रज्ञाम, पहली बार भगवान प्रज्ञा शब्द का अपने आप से प्रयोग कर रहे हैं। स्थित प्रज्ञ के रूप में कई बार किया, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता पीछे कहा भगवान ने कई बार, लेकिन एक वो स्थित प्रज्ञ शब्द के भाव में था। यहां प्रज्ञा के जब हरण की बात करी तो मन में एक प्रश्न उठता है कि प्रज्ञा का अर्थ क्या है। तो सरल अर्थ तो वही है, बुद्धि, पहले ही कह चुका हूं। और अगर समझने का हम प्रयास करें तो ये हमारे अंदर विद्यमान वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है। जैसे अगर मैं कहूं कि दृष्टि क्या है, दृष्टि वो है जो रूप को, रंग को, आकार को प्रकाशित कर देती है। हमारे अंदर एक सामर्थ्य है कि हम बाह्य जगत में जो जो पदार्थ विद्यमान हैं उनके रूप और रंग का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। वो जिससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे कहते हैं दृष्टि। तो ये तो दृष्टि का अर्थ हो गया। इस प्रकार से प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा है हमारे अंदर विद्यमान वह सामर्थ्य जो बाह्य इंद्रियों के साथ जुड़ने पर या मन के साथ जुड़ने पर विषय का बोध करती है, विषय का ज्ञान प्राप्त करती है। ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य, उसको कहेंगे प्रज्ञा। प्रकर्षेण ज्ञायते अनया, जिसके द्वारा प्रकृष्ट रूप से देखा हमने किसी चीज को और फिर उसको तुरंत पहचान लेते हैं कि अरे ये भगवद गीता की पुस्तक है। तो ये जो बोध करती है, या तो बाह्य इंद्रियों के साथ जुड़ती है, बाह्य वस्तुओं के बोध को प्राप्त करने के लिए बाह्य इंद्रियों के साथ जुड़ती है, और अंदर मेरे मन में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे तो पता चलता रहता है ना कि मेरा मन इस समय चंचल है या मेरा मन इस समय शांत है, मेरे मन में सद्विचार आ रहे हैं कि मेरे मन में कुविचार आ रहे हैं, कि मेरे मन में नींद आ रही है कि दूषित विचार आ रहे हैं। क्या चल रहा है मन के अंतर्गत? ये मन तक का भी बोध जिस शक्ति को प्राप्त होता है, मन तक का भी बोध जो प्राप्त करती है
तो बाह्य इंद्रियों के माध्यम से, बाह्य करणों के माध्यम से, बाह्य जो उपकरण हैं इनके माध्यम से वो बाह्य जगत का, बाह्य विषयों का बोध प्राप्त करती है। और अंतःकरण जो है, मन, अहंकार, स्मृति, इन सब के साथ जुड़कर, मन के साथ जुड़ती है तो विचारों के प्रवाह का पता चलता है, अहंकार के साथ जुड़ती है तो अहंता की भावना का बोध होता है, स्मृतियों के साथ, चित्त के साथ जुड़ती है तो स्मृतियों का बोध होता है। मुझे किसकी याद आ रही है, मन में क्या विचार, क्या चीजें याद आ रही हैं, वो स्मृति के साथ स्मृति का भी बोध करती है। तो ये जो सामर्थ्य है हमारे अंतर्गत, इसी को ही प्रज्ञा, सामान्य रूप से प्रज्ञा कह देते हैं। ये प्रज्ञा वही है कि जिसके अभाव में इंद्रिय का कदाचित विषय के साथ सन्निकर्ष हो भी जाए तो हमें उसका बोध नहीं होता। उदाहरण के लिए, अपने प्रियतम महाराजा दुष्यंत की याद में, स्मृति में देवी शकुंतला जब बैठी हुई है तो सामने महर्षि दुर्वासा आके खड़े भी हो गए तो उन्हें होश ही नहीं, क्योंकि बुद्धि तो कहीं और है, आंखों से दिखा भी होगा तो उनको बोध ही नहीं हुआ। कितने बार हमारा मन कहीं और होता है तो हम सामने की चीज को भी नहीं देख पाते, या श्रोत्र में शब्द पड़ता है लेकिन सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बुद्धि कहीं और होती है, बुद्धि कहीं और के साथ लगी होती है। तो बुद्धि ना हो तो इंद्रिय का विषय के साथ सन्निकर्ष हो भी जाए, आंखें खुली भी हैं, आंखों के अंदर वो विषय प्रतिबिंबित भी हो रहा है, कान भी खुले हैं, कानों के अंतर्गत शब्द जा भी रहे हैं, तो भी प्रज्ञा वहां जुड़ी हुई न होने के कारण उस विषय का, उस रूप का, उस शब्द का बोध नहीं होता। इसीलिए कौशीत की ब्राह्मणोपनिषद में जब प्रज्ञा की बात, बड़ा लंबा प्रसंग है वहां पर, कौशीत की ब्राह्मणोपनिषद के अंतर्गत ऋग्वेद की उपनिषद है, प्रज्ञा पर बड़ा लंबा विचार किया है। प्रज्ञया वाचम समारुह्य वाचा सर्वाणि नामान्याप्नोति। जब ये प्रज्ञा वाणी पर आरूढ़ होती है, वाणी इंद्रिय है, घोड़े की तरह है, लेकिन उसको सही दिशा में ले जाने वाली प्रज्ञा ही है। बिना प्रज्ञा के तो वैसे ही वाणी बड़बड़ाएगी, जैसे पागलों की बड़बड़ाती है, या नींद में हम लोग बड़बड़ाते हैं, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, बेसिर पैर की बात है। प्रज्ञा ना हो, घोड़े को हाँकने वाला घुड़सवार न हो तो घोड़ा तो कहीं भी इधर से उधर दौड़ेगा। तो हमारी वाणी प्रज्ञा के अभाव में ऐसी ही हो जाती है। तो हमारी कर्मेंद्रियां इसी प्रकार से, हाथ पैर देखिए, प्रज्ञा के अभाव में, नींद में कई बार बगल में जो लेटा हो उसी को लात मार देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां प्रज्ञा नहीं है। तो कहां हाथ पैर पड़ जाए, कहां इधर का उधर, नींद में पता ही नहीं चलता कि पैर हाथ कहां चले गए। क्यों? क्योंकि घोड़े पर प्रज्ञा बैठी हुई नहीं है, इंद्रिय के घोड़े पर प्रज्ञा का घुड़सवार नहीं है। इसी प्रकार से प्रज्ञया चक्षुष समारुह्य चक्षुषा सर्वाणि रूपाणि आपनोति। प्रज्ञा से ही चक्षु रूपी घोड़े पर सवार होकर चक्षु से सारे के सारे रूपों का ज्ञान प्राप्त करता है। तो प्रज्ञा सवार होती है घुड़सवार की तरह, तब चक्षु अपने रूप का ज्ञान प्राप्त करता है। प्रज्ञया श्रोत्रम समारुह्य श्रोत्रेण सर्वान् शब्दान् आपनोति। प्रज्ञा से श्रोत्र पर आरूढ़ होकर, श्रोत्र पर चढ़कर, श्रोत्र से सारे शब्दों का ज्ञान प्राप्त करता है। बड़ा लंबा प्रसंग है, मैं सारा नहीं बोलूंगा। एक एक इंद्रिय को लेकर के श्रुति माता बतलाती है कि किस प्रकार से प्रज्ञा एक एक इंद्रिय पर आरूढ़ होकर उस इंद्रिय के द्वारा कुछ आवश्यक कार्य की सिद्धि और बाह्य जगत का ज्ञान, बोध प्राप्त करती है। यही है प्रज्ञा। नहीं प्रज्ञापेतम चक्षु रूपम किंचन प्रज्ञापयेत। प्रज्ञा से रहित चक्षु रूप को जना ही नहीं पाएगा।
आंखें खुली भी होंगी, उसमें रूप जा भी रहा है, तो भी प्रज्ञा यदि चक्षु के साथ जुड़ी नहीं, प्रज्ञा कहीं और। यही तो समझ में आया आदि गुरु दत्तात्रेय जी को, जब उन्होंने एक कोने से खड़े होकर देखा कि वो बाण बनाने वाला लुहार इतना मगन है बाण को बनाने में कि पूरा राजा का जुलूस गाजे बाजे के साथ उसके सामने से निकल गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है और एक राहगीर आता है और उस लुहार से पूछता है कि भैया, ये महाराजा का जुलूस इधर ही से गया, तो लुहार इतना अपने काम में मगन था बाण को बनाने में कि वो आंख उठाकर देखता है और कहता है भैया ध्यान नहीं दिया मैंने, मेरे ध्यान में नहीं आया। तो आदि गुरु दत्तात्रेय जी ने उसी को गुरु बना लिया। उनके 24 गुरुओं में एक गुरु ये भी है कि बस इतना ध्यान मेरा लग जाए कि इतना बड़ा राजा का जुलूस हाथियों का और इतने गाजे बाजों के साथ इसके सामने से निकल गया और इसने देखा तक नहीं, इसको ध्यान तक नहीं दिया इसने। तो ये होता है जब हमारी प्रज्ञा कहीं एक स्थान पर लगी हुई हो। अन्यत्र में मनोभूदित्याह, मेरा मन कहीं और चला गया था, ऐसा हम कहते हैं। ना हमें तद्रूपम प्राज्ञाशिषम, ये रूप मैं नहीं समझ पाया, मेरा मन कहीं और चला गया था, मैं देख नहीं पाया। तो वाणी एक ध्वनि मात्र है, जब उस पर प्रज्ञा आरूढ़ होती है तभी उस वाणी का कुछ अर्थ निकलता है। प्रज्ञा के अभाव में वाणी स्वप्न में बड़बड़ाने जैसी हो जाती है। मैं बोल रहा हूं, उस बोलने में यदि कुछ तत्व है तो वो केवल इसीलिए क्योंकि मेरी वाणी पर मेरी प्रज्ञा आरूढ़ है। वो वाणी रूपी घोड़े को ठीक ठीक हाँक कर ठीक ठीक शब्दों का उच्चारण करवा रही है, प्रज्ञा चढ़ी हुई है, तब मेरे बोलने में कुछ तत्व की बात है, कुछ समझ की बात है। ऐसे ही आप सुन रहे हैं और यदि कुछ समझ पा रहे हैं तो वो केवल इसीलिए कि समय आपके श्रोत्र पर, आपके कान पर प्रज्ञा आरूढ़ है। जैसे ही प्रज्ञा समझिए कि कोई कमरे में चला आया और उस तरफ देखने लगी और हो सकता है उससे बात करने लगी, तो तुरंत जो मैं बोल रहा हूं ये मैं बोलता रहूंगा, कान में पड़ता रहेगा मेरा शब्द, लेकिन उस व्यक्ति से बात करने लगे तो प्रज्ञा उधर बट गई तो इधर से ध्यान हट जाएगा और जो मैं बोल रहा हूं वो सुनाई नहीं देगा। बस ये जो सामर्थ्य एकाग्र करने पर रहती है और बिखर जाने पर विलुप्त हो जाती है, बस यही है प्रज्ञा। प्रज्ञा का सामान्य अर्थ तो ये होता है, लेकिन यहां पर भगवान जिस प्रज्ञा की बात कर रहे हैं वो दूसरी प्रज्ञा है। वो सांसारिक पदार्थों को विषय करने वाली प्रज्ञा नहीं। अभी जब सामान्य रूप से मैंने प्रज्ञा का अर्थ बतलाया तो एक व्यावहारिक संदर्भ में, व्यावहारिक जगत के अंतर्गत प्रज्ञा का अनुभव हमें जिस तरीके से होता है उस अनुभव के साथ जोड़कर बतलाने के लिए, जो हमारे अनुभव का विषय हो उसके साथ जोड़कर बतलाने के लिए मैंने एक व्यावहारिक संदर्भ में प्रज्ञा का अर्थ किया। अब यही प्रज्ञा जो सामान्यतः सांसारिक पदार्थों में लगी रहती है, सांसारिक पदार्थों को विषय बनाती रहती है, लुहार की भी प्रज्ञा यदि एकाग्र थी तो एकाग्र वो कोई स्वरूपभूत तत्व पे नहीं थी, अपने वास्तविक स्वरूप पे नहीं थी। नहीं तो शायद वो लुहार ना होता, कबीरदास या रविदास, संत रविदास बन जाते। जो कभी, क्योंकि कबीरदास जी यदि कपड़े बुनते थे तो उनकी प्रज्ञा स्थिर होती थी अपने वास्तविक स्वरूप में। संत रविदास जी यदि चमड़े के जूते बनाते थे तो चमड़े के जूते बनाते समय उनकी प्रज्ञा स्थिर होती थी अपने वास्तविक स्वरूप में। उस लुहार के विषय में ऐसा कुछ नहीं ज्ञात होता
उसकी प्रज्ञा केवल स्थिर थी बाण बनाने में, पर उसको लेकर जो ज्ञान प्राप्त किया कि बस जैसे इसकी प्रज्ञा बाण बनाने में इतनी लगन के साथ लगी हुई है कि इसको और कुछ न दिख रहा है न सुनाई दे रहा है, गाजे बाजे इसने नहीं सुने, पूरा का पूरा जुलूस इसने नहीं देखा, तो ऐसे ही आदि गुरु दत्तात्रेय जी ने अर्थ लगाया कि ऐसे ही मैं भी अपनी प्रज्ञा को अपने स्वरूप में इस प्रकार से लगा दूं कि स्वरूप के अतिरिक्त, उस अद्वैत स्वरूप के अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ की अनुभूति, विषय जगत की अनुभूति ही ना हो। तो यही तो निर्विकल्प समाधि है। और निर्विकल्प समाधि है क्या? तो अभी जो मैंने प्रज्ञा का अर्थ किया वो एक सांसारिक संदर्भ में किया। यहां जिस प्रज्ञा की बात है वो उस लोहार की प्रज्ञा नहीं है, अभी तो दत्तात्रेय जी की प्रज्ञा है। वो प्रज्ञा जो स्वरूप में लग गई है, जो अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर रही है, जिसने परम सत्य को विषय कर लिया है, ऐसी प्रज्ञा की बात है। इसी प्रज्ञा को महामुनि पतंजलि ने जो नाम दिया है योग दर्शन के अंतर्गत, वो है ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। सबीज समाधि की गहराइयों में जिस प्रज्ञा का उदय होता है, जिस बुद्धि का, जिस समझ का उदय होता है, उस समझ का नाम उन्होंने रखा है ऋतंभरा। ऋत कहते हैं पारमार्थिक सत्य को। ऋत, बहुत कम लोग इस बात से परिचित होंगे कि संस्कृत का जो राइट शब्द है, राइट, जिसको सही क्या है, व्हाट्स राइट, सही क्या है, ऋत सही, वो अंग्रेजी का जो राइट शब्द है वो अगर आप ऑक्सफोर्ड आदि डिक्शनरीज देखेंगे तो ऋत शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। ऋत शब्द का ही एक प्रकार से भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से ऋत शब्द से जुड़ा हुआ है, वो समानता भी दिख रही है। ऋत, राइट। ये बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी, क्योंकि हम अब देखिए कितने सारे शब्द ऐसे अंग्रेजी में हैं। शुगर शब्द है, शुगर, हम सब भी शुगर बोलते हैं। शर्करा शब्द भूल गए हैं, जबकि अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखें तो शुगर शब्द जो है वो शर्करा शब्द से निकला है। इसी प्रकार से कैंडी आजकल चल पड़ा, बच्चे बच्चे कैंडी मांगते हैं, लेकिन ये भी अपने यहाँ खंड, जिसको भाषा में खाण कह देते हैं, उसी से जुड़ा हुआ शब्द है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अच्छे अच्छे भाषा वैज्ञानिकों ने ये संबंध स्थापित किए हैं, क्योंकि ये सब विचार यहीं से गए हैं और फिर उन भाषाओं में थोड़ा सा रूपांतरण के साथ इन शब्दों को स्वीकार कर लिया गया। इसी प्रकार से ये ऋत शब्द, राइट जिसको कहते हैं, ऋत शब्द बहुत ही प्राचीन शब्द है, वैदिक संस्कृत का बहुत ही प्राचीन शब्द है। ऋतंच सत्यंचाभिधा तपसोऽध्यजायत। सृष्टि के प्रारंभ में सम्यगिद्ध, सम्यक प्रज्वलित उस मूलभूत तत्व से दो तत्वों की उत्पत्ति वेद सबसे पहले बतलाता है, ऋत और सत्य की। ऋत कहते हैं पारमार्थिक सत्य को, और शास्त्रीय सत्य को, शास्त्रों में जो पारमार्थिक सत्य निरूपित है, जो केवल ध्यान समाधि की गहराइयों में जाकर अनुभव में आता है, उस पारमार्थिक सत्य को ऋत कहते हैं। और जो व्यावहारिक सत्य है उसके लिए सामान्यतः सत्य शब्द का प्रयोग होता है। दो सत्य की दो विधाएं होती है ना, बुद्ध भी दो प्रकार के, एक सांवृतिक सत्य, एक पारमार्थिक सत्य की बात करते हैं। जैसे एक सरल उदाहरण माने कि पारमार्थिक दृष्टि से सब कुछ एकमेवा द्वितीय तत्व ही है, एकमेवा द्वितीयम, तो पारमार्थिक रूप से सब कुछ अद्वैत ही है। तो ये हो गया एक पारमार्थिक सत्य, इसको हम कहेंगे ऋत।
और व्यावहारिक सत्य तो यह है कि सब अलग अलग हैं, एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, इंद्रियों से ऐसा ही दिखता है। लेकिन जब इंद्रियातीत तत्व की दृष्टि से देखा जाता है, गहराइयों में जाकर देखा जाता है, तो गहराइयों में जाकर पता चलता है कि ये ऊपर ऊपर से जो अलग अलग दिख रहे हैं सब, ये वास्तव में उन अंदर की गहराइयों में जाकर बिल्कुल एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो अंदर की गहराइयों का जो सत्य है उस सत्य को ऋत कहते हैं, और बाहर से इंद्रियों को दिखने वाला जो व्यावहारिक सत्य क्षणिक सत्य है, बदलता रहता है। ये बाहर का सत्य जो है वो ऋत कभी बदलता नहीं। ऋत हमेशा एक पारमार्थिक सत्य है, वो सदैव स्थिर रहता है। और ये जो व्यावहारिक सत्य है ये तो क्षण क्षण बदलता रहता है। तो ऋत को धारण करने वाली प्रज्ञा, हम लोगों की प्रज्ञा व्यावहारिक सत्य को तो धारण करती है, व्यावहारिक सत्य को धारण कर लेती है हम लोगों की प्रज्ञा। पारमार्थिक सत्य को शास्त्रों में महर्षियों ने तपस्या समाधि साधना की गहराइयों में उतरकर जो अनुभव किए हैं, उन अनुभवों की अभिव्यक्ति उन्होंने जिन उपदेशों में की है, उन उपदेशों के अंतर्गत जो पारमार्थिक सत्य निरूपित है, उन पारमार्थिक सत्यों को धारण करने वाली हमारी प्रज्ञा नहीं हो पाती। लेकिन यहां जिस प्रज्ञा की बात कर रहे हैं, जिस प्रज्ञा का अपहरण कर लेता है, जिस प्रज्ञा का हरण कर लेता है ऐसा मन जो इंद्रियों के पीछे भटक रहा है, वो प्रज्ञा है ऋतंभरा प्रज्ञा। वो ऋत परम सत्य का, पारमार्थिक सत्य को धारण करने वाली प्रज्ञा है। इस प्रज्ञा की बात योग सूत्र में की है। योग सूत्र के भाष्य में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि इस प्रज्ञा का उदय कैसे होता है। इस प्रज्ञा का उदय होता है आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च त्रिधा प्रकल्पयन प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्। योग दर्शन में ये श्लोक उद्धृत किया है महर्षि व्यास ने, बहुत ही प्राचीन श्लोक है। आगम यानी श्रवण, अनुमान यानी मनन, और ध्यान का जो अभ्यास वही निदिध्यासन, यहाँ ध्यान निदिध्यासन के अर्थ में है। उसमें जब रस लेकर व्यक्ति निदिध्यासन करता है पूरी लगन के साथ, पूरे आदर के साथ, ये तीन प्रकार से जब साधना करता है, दृढ़ करता है उसको, प्रज्ञा को, त्रिधा प्रकल्पयन प्रज्ञाम, तीन प्रकार से जब उस प्रज्ञा को व्यक्ति दृढ़ करता है, तब योगमुत्तमम लभते, तब सर्वोत्कृष्ट जो योग है, चाहे उसको असंप्रज्ञात योग कह लीजिए, चाहे उसको निर्विकल्प समाधि कह लीजिए, चाहे धर्म मेघ समाधि कह लीजिए, उन योग की उन गहराइयों को तब प्राप्त करता है जब ये प्रज्ञा श्रवण मनन और निदिध्यासन के अभ्यास से दृढ़ हो जाती है। ये वो प्रज्ञा है जिसके बारे में बृहदारण्यकोपनिषद के शांकर भाष्य में भगवान शंकराचार्य कहते हैं, जिज्ञासा परिसमाप्ति करीम। ये वो प्रज्ञा है जो सारी की सारी जिज्ञासाओं को, सारे के सारे प्रश्नों को, जो हमारे अंतर्गत तत्व को जानने की इच्छा है कि अभी ये भी मैं नहीं जानता, ये भी मैं नहीं जानता, इसको भी जानूं, इसको भी जानूं, उन सब को समाप्त कर देने वाली प्रज्ञा, कि इसके प्रकाश में सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, दो मूलभूत जिज्ञासाएं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के अंतर्गत। पूर्व मीमांसा में धर्म को लेकर जिज्ञासा है, और उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र में अपने स्वरूप को लेकर जिज्ञासा है। तो ये दोनों प्रकार की जिज्ञासाओं को शांत कर देने वाली है ये प्रज्ञा, ये है वो ऋतंभरा प्रज्ञा। और ये उपनिषदों के अनुसार उत्पन्न तभी होती है जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति गुरु का उपदेश सुनता है, शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय करता है, अपने वास्तविक स्वरूप का पहले परोक्ष ज्ञान, दूसरे से प्राप्त किया हुआ ज्ञान प्राप्त करता है, और उसके बाद फिर उस प्रज्ञा की प्राप्ति के साधनों का अभ्यास करते हुए अपने अंतःकरण को शुद्ध करता है, शम के द्वारा, दम के द्वारा, उपरति यानी स्वधर्म, अपने कर्तव्य का निष्काम भावना से अनुष्ठान, तितिक्षा, श्रद्धा,
समाधान, ये जो साधन, 6 साधन विशेष करके उपनिषदों के अंतर्गत गिनाए गए हैं। तो ये बात भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से, भगवान शंकराचार्य ने स्पष्ट की है। एक मंत्र के अंतर्गत बृहदारण्यक में ही मंत्र आता है, तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मणः। उस मंत्र की भाष्य में 4 अध्याय के 4 ब्राह्मण में मंत्र है, संभवतः 21वां मंत्र है। उसके भाष्य में बड़ा लंबा विचार प्रज्ञा को लेकर किया है, कई बातें कही हैं। एक और जो महत्वपूर्ण बात महामुनि पतंजलि ने कही है वो ये है कि प्रज्ञा के कई आयाम होते हैं। हम दूसरों से उपदेश सुनते हैं तो उससे भी एक प्रज्ञा, श्रवण करते हैं तो श्रवण से एक प्रज्ञा उत्पन्न होती है। उसके बाद मनन करते हैं तो मनन करने से भी एक प्रज्ञा उत्पन्न होती है। लेकिन ये जो 2 प्रज्ञाएं हैं ये सामान्य विषयक होती हैं। ये दोनों प्रकार की प्रज्ञाएं ज्ञेय तत्व की विशेषताओं का बोध नहीं करा सकती। उदाहरण के लिए सरल सा उदाहरण ले लें कि कोई मुझे आकर कह दे कि गंगा जी के तट पर 5 लोग खड़े हैं, लेकिन वो 5 लोग कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, कौन उसमें काला है, कौन उसमें गोरा है, कौन बूढ़ा है, कौन जवान है, कौन बच्चा है, ये कहाँ तक शब्दों के द्वारा बताया जाएगा। चलो कुछ और भी बता देगा, लेकिन फिर भी शब्दों के द्वारा जो ज्ञान होता है, शब्दों के द्वारा जो बोध होता है वो सामान्य विषयक बोध होता है, क्योंकि शब्दों की प्रवृत्ति होती ही सामान्य को लेकर है। कोई भी शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए शब्द बना हुआ नहीं है। शब्द तो एक बहुत बड़े समूह के लिए बना हुआ है। ज्यादा ज्यादा ये कह देंगे कि 5 आदमी खड़े थे, लेकिन फिर भी वो आदमी की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो विशेष ज्ञान कभी शब्द के माध्यम से, शब्द से जब भी ज्ञान होगा तो एक सामान्य ज्ञान होगा, एक सीमित ज्ञान होगा। विशेष ज्ञान तो तभी होगा जब व्यक्ति स्वयं वहां जाए सुन करके कि अच्छा 5 लोग खड़े हैं, मुझे प्रतीक्षा थी, मेरे 5 मित्र आने वाले थे, वही है कि नहीं। ये तो विशेष ज्ञान तभी होगा जब व्यक्ति स्वयं जाएगा, स्वयं प्रत्यक्ष करेगा, स्वयं अनुभव करेगा, तब उसको पता चलेगा कि वो 5 मित्र उसके अपने हैं जो आ गए हैं या कोई और अनजान लोग हैं। ये विशेषताओं का बोध जो है ये प्रत्यक्ष से ही हो सकता है, ये सुनने से नहीं हो सकता। इसीलिए श्रुत प्रज्ञा जो है, सुनने के बाद उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है वो सामान्य होता है, उसके अंतर्गत विशेषता नहीं होती, उसके अंतर्गत डिटेल्स नहीं होते। अगर अंग्रेजी भाषा में कहें तो उसके अंतर्गत डिटेल्स नहीं है, विशेषताएं नहीं है, बहुत ही जनरल नॉलेज है। सुना सुनाया ज्ञान जनरल नॉलेज का होता है। विशेषताओं के लिए व्यक्ति को प्रयोग, स्वयं अनुभव करके देखना पड़ेगा, तब विशेषताओं का बोध होगा। और ऐसे ही मनन में भी यही है। अनुमान जब हम लगाते हैं, देखिए कि हमने धुआं देखा, धुआं देखकर हमने अनुमान लगा लिया कि आग है, लेकिन आग दिखी नहीं, केवल धुआं देख के अनुमान लगा लिया, ठीक है आग है, हमें पता चल गया, लेकिन वो आग कितना आकार है उसका, कितनी भयानक लगी हुई है, कम लगी है कि ज्यादा लगी है, उसका रियल टाइम अभी इस समय क्या आकार है, उस आकार का बोध तो तभी होगा जब स्वयं वहां चलकर जाएंगे, तब उसकी विशेषताओं का बोध होगा, तब उसके जो डिटेल्स हैं वो हमारे समझ में आएंगे। तो श्रुत प्रज्ञा और अनुमान प्रज्ञा यानी श्रवण से जनित प्रज्ञा और मनन से जनित प्रज्ञा सामान्य विषयक होती है। ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है ये ऐसी नहीं है। ऋत तत्व के बारे में कितना भी सुन लो, वो ऋतंभरा प्रज्ञा नहीं होगा, वो एक सामान्य ज्ञान होगा ऋत का, वो ऋतंभरा प्रज्ञा नहीं होगी। कितना भी ऋत के विषय में मनन कर लो, अनुमान लगा लो कि ऋत ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वो अनुमान जनित ज्ञान होगा, सामान्य विषय ज्ञान होगा। ऋत
अपने आप में इस समय कैसा है, इसके लिए तो उसका प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। और वो प्रत्यक्ष होता है ध्यान की गहराइयों में, समाधि की गहराइयों में। और वो जो होता है वो वैसा होता है जब व्यक्ति पूर्ण विशेषता के साथ, पूरे डिटेल्स के साथ उस ऋत तत्व का बोध प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे ही मैं जैसे उदाहरण देता हूँ कि अमेरिका हम में से यदि कोई नहीं गया है, मैं तो कम से कम नहीं ही गया हूँ, तो मैं अमेरिका के बारे में कितना भी पढ़ लूँ, दूसरों से सुन लूँ, वो एक सामान्य ज्ञान रहेगा। अनुमान भी लगा लूँ कि मैंने ऑस्ट्रेलिया देखा है, यूरोप देखा है, तो शायद कुछ कुछ ऐसा होता होगा, तो अनुमान भी लगा लूँगा, लेकिन वो ज्ञान सामान्य विषयक ही होगा। विशेष विषयक तभी होगा जब स्वयं वहाँ जाकर उसका बोध प्राप्त कर लूँगा। तो विशेषताओं का बोध जो है वो प्रत्यक्ष से ही होता है। अब आत्म तत्व का बोध, ऋत तत्व का बोध लौकिक प्रत्यक्ष से तो नहीं होता। लौकिक प्रत्यक्ष तो इंद्रियां जब अपने विषयों के साथ जुड़ती हैं तब होता है, तो इसलिए लौकिक प्रत्यक्ष से नहीं होता। यहाँ योगी लोग दूसरे प्रत्यक्ष की बात करते हैं, वो कहते हैं, उसको कहते हैं योगज प्रत्यक्ष। योग के अभ्यास से बुद्धि इतनी एकाग्र हो गई, बुद्धि इतनी अंतर्मुखी हो गई, बुद्धि इतनी पारदर्शक शुद्ध हो गई कि वो बुद्धि जो अभी तक बाह्य विषयों को प्रतिबिंबित करके अपने अंदर बाह्य विषयों का ज्ञान प्राप्त कर रही थी, वो अब अंतर्मुख हो जाने के कारण, अंतर्मुख होने के साथ साथ एकाग्र हो जाने के कारण, अंतर्मुख और एकाग्र होने के साथ साथ निर्मल हो जाने के कारण, प्रसाद जिसको कहा था, ये सब कुछ हो जाने के कारण उसको अपने स्वरूप का जो प्रत्यक्ष होने लगता है योग के अभ्यास के कारण, यही है योगज प्रत्यक्ष। तो जैसे सुख दुख का बोध इंद्रियों से नहीं होता, क्योंकि सुख दुख हमारे अंदर है, तो आंख से हम देखना चाहें सुख दुख को, किसी ने कुछ कठोर शब्द बोल दिए, मन को खराब लगा, बड़ा दुख हुआ, तो उस दुख का बोध आंख से, कान से, त्वचा से, रसना से, नासिका से, इनमें किसी भी इंद्रिय से नहीं होता, अपितु बुद्धि से ही बोध होता है, अंतःकरण से होता है। इसी प्रकार से उस बुद्धि के अंतर्गत विद्यमान जो चैतन्य तत्व है, उस चैतन्य तत्व का बोध योगज प्रत्यक्ष से ही होता है। इसीलिए यही श्रुति भी कहती है कि दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। ये आत्म तत्व जो है प्रत्येक प्राणी के हृदय में छुपा रहता है, उसी प्रकार से जैसे दूध के कण कण में घी छुपा रहता है, लेकिन जब बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, एकाग्र हो जाती है, अंतर्मुखी हो जाती है, तो ऐसी बुद्धि के द्वारा उसका दर्शन होता है, उसका प्रत्यक्ष होता है। और ऐसी बुद्धि को फिर ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। ऐसी बुद्धि जिसने बाह्य सत्य को अपने अंदर धारण करने के स्थान पर आंतरिक ऋत तत्व को, जो इस संसार का मूलभूत तत्व हमारे अंतर्गत निहित है, उस मूलभूत तत्व को, चैतन्य तत्व को अपने अंदर धारण किया हुआ है, और उसका वो अनुभव कर रही है, उसको साक्षात्कार हो रहा है। कई बार इस ऋतंभरा प्रज्ञा को, क्योंकि इस ऋतंभरा प्रज्ञा का अभ्युदय समाधि में ही जाकर होता है, क्योंकि समाधि में ही बुद्धि निर्मल होती है, समाधि में ही बुद्धि अंतर्मुखी होती है, और समाधि में ही बुद्धि एकाग्र होती है। इसीलिए चूंकि इस ऋतंभरा प्रज्ञा का प्रादुर्भाव समाधि की गहराइयों में होता है, इसीलिए इसको समाधि प्रज्ञा भी कई ऋतंभरा प्रज्ञा कह देते हैं, कभी कभी समाधि प्रज्ञा भी कह देते हैं। और ये भी एक वृत्ति ही है। ऋतंभरा प्रज्ञा एक बुद्धि की वृत्ति ही है, अभी वृत्ति से परे नहीं गया। वृत्ति से परे हो जाने के बाद तो फिर असंप्रज्ञात समाधि में चला गया, वहां तो ऋतंभरा प्रज्ञा भी शांत होकर घुल मिल जाती है, बिल्कुल जो मैंने उदाहरण दिया नमक की डली की तरह पानी में। पर जब तक ऋतंभरा प्रज्ञा रही आती है,
तो चित्त की प्रत्येक वृत्ति के समान, बुद्धि की प्रत्येक वृत्ति के समान इस प्रज्ञा रूपी वृत्ति के भी, ऋतंभरा प्रज्ञा रूपी वृत्ति के भी संस्कार होते हैं। पर इन संस्कारों की कुछ विशेषता है। ये संस्कार जो हैं वो अन्य जितने भी अविद्या जनित संस्कार हैं उन सारे के सारे संस्कारों पर प्रतिबंध लगा देते हैं। ये भी इस प्रज्ञा की एक विशेषता है जो महामुनि पतंजलि बतलाते हैं कि तज्जः संस्कारः। जब ये इस ऋतंभरा प्रज्ञा का अनुभव होता है और उस अनुभव के कारण, क्योंकि प्रत्येक अनुभव का कोई ना कोई संस्कार तो पड़ेगा, और बार बार इसका अनुभव करते रहने से वो संस्कार जब दृढ़ होते चले जाते हैं चित्त के अंतर्गत, तो वो संस्कार धीरे धीरे अन्य सारे के सारे संस्कारों पर प्रतिबंध लगाते चले जाते हैं, उन संस्कारों को रोकते चले जाते हैं। और उसमें कारण क्या है? उसमें कारण यही है कि ये सत्य के संस्कार हैं, ये ऋत के संस्कार हैं। ओंकारेश्वर वाले महाराज जी, परम वीतराग, परम वेदांती, परम सिद्ध महापुरुष स्वामी रामानंद जी महाराज जब योग सूत्र को पढ़ाते थे तो उन्होंने एक बार बड़ी सुंदर बात कही कि देखो ये बड़ा ही सार्वभौमिक सत्य है कि झूठ के संस्कार जो हैं वो सत्य के संस्कारों को केवल ढक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, कि ऊपर से ढक दिया झूठ के संस्कार, लेकिन सत्य का जो संस्कार होता है वो झूठ के संस्कारों को बिल्कुल मिटा देता है। सामने दिखा, रस्सी नहीं दिखी, हमने सोचा कि सांप है, तो सांप जो था मिथ्या था, तो उसके जो संस्कार होंगे वो सत्य के संस्कार को ढक देंगे। इसीलिए फिर सत्य क्या है? सत्य है रस्सी, तो उसको ढक देंगे। लेकिन जब सत्य का संस्कार उदित होगा, जब रस्सी साफ दिखेगी, तो वो सांप के संस्कार को ऐसे ढक नहीं देगा, बल्कि बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। ये ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार ऐसे ही हैं। अभी जब तक ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न नहीं होती तब तक ये अविद्या जनित जितने भी संस्कार हैं, जितनी भी वासनाएं हैं, इन्होंने उसको ढका हुआ है। बस अंदर से वो अग्नि दहक रही है, लेकिन ऊपर से इन मिथ्या संस्कारों ने उसे आच्छादित किया हुआ है। पर एक बार वो आग भड़क उठे तो फिर वो जो उसके जो ऋतंभरा प्रज्ञा के जो संस्कार हैं वो बाकी अविद्या के जितने भी, अविद्या जनित जितने भी संस्कार हैं, उनको मटिया मेट कर देता है। दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं कि निद्रा के संस्कार जो हैं वो जागृत अवस्था के संस्कारों को ढक देते हैं। हम स्वप्न में जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को बिल्कुल भूल जाते हैं, तो निद्रा के संस्कार ने जागृत अवस्था के संस्कारों को ढक दिया। हम भूल गए अपने आप को कि हम क्या हैं। पर ऐसा होता केवल कुछ देर के लिए ही है। उठते ही जागृत अवस्था के जो सत्य संस्कार हैं वो स्वप्न के मिथ्या संस्कारों को हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल मिटा देते हैं। बस ऐसे ही ऋतंभरा प्रज्ञा के जो सत्य संस्कार हैं वो ऋतंभरा प्रज्ञा के उदित होने से पहले अविद्या और अविद्या के कार्य, अस्मिता आदि क्लेशों के जो संस्कार हैं यानी वासनाएं हैं, उनको सर्वथा प्रतिबंधित कर देती हैं, पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देती हैं। ये कार्य है इस ऋतंभरा प्रज्ञा का। इसीलिए भगवान ने ये बात कही है 4 अध्याय में, यथैधांस समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन। जैसे जलती हुई अग्नि ईंधन को पूरी तरह से भस्मसात कर देती है, इसी प्रकार से ये ज्ञान की अग्नि सारे के सारे पहले के कर्मों के जितने भी संस्कार हैं उन सभी को भस्मसात कर देती है। तो ये बुद्धि भटकती तभी तक है जब तक तत्व मिल नहीं जाता। तत्व प्राप्त हो जाने के बाद इसकी जो भटकन है वो भटकन समाप्त हो जाती है। और सबसे बड़ी विशेषता इस प्रज्ञा की, ऋतंभरा प्रज्ञा की, ये है कि ये सारे संस्कारों को प्रतिबंधित करके, सारे संस्कारों को शांत करके फिर अंत में स्वयं भी शांत हो जाती है अग्नि के समान। जैसे अग्नि सारे ईंधन को जलाकर, जैसे जैसे वो ईंधन जलता चला जाता है, वैसे वैसे फिर वो अग्नि भी शांत हो जाती है।
इसीलिए इसको भगवान ने ज्ञानाग्नि कहा। सारे ईंधन को जला दिया और फिर स्वयं भी शांत हो गई। इसीलिए वेदांत में इस ऋतंभरा प्रज्ञा की जो वृत्ति है, उस वृत्ति को चरम वृत्ति कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ये जो वृत्ति रूपक ज्ञान है, इसको चरम वृत्ति कहते हैं। इसके आगे फिर और कोई वृत्ति रहती ही नहीं। निरिंधन इवानलः, महाभारत के अंतर्गत बहुत सुंदर ये उदाहरण दिया है। शनैर निर्वाणम आपनोति, धीरे धीरे जैसे अग्नि बुझती चली जाती है, ऐसे ही ये ऋतंभरा प्रज्ञा भी सारे के सारे संस्कारों को भस्मीभूत करके फिर स्वयं भी निर्वाण को प्राप्त होने लगती है, स्वयं भी विलीन होने लगती है। कैसे? जैसे निरिंधन इवानलः, जैसे ईंधन रहित अग्नि अपने आप बुझने लगती है, अपने आप निर्वाण होने लगती है। इसीलिए इसको चरम वृत्ति कहते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको प्रज्ञा के विषय में विस्तार से समझाने का प्रयास किया, जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, पता नहीं क्यों ध्यान नहीं गया मेरा। जैसे ही स्थितप्रज्ञ शब्द आया तो स्थितप्रज्ञ शब्द आते के साथ ही इस प्रज्ञा के ऊपर ये विचार कर देना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, देर सवेर से ही सही, ये प्रज्ञा पर कुछ विचार, जो प्रज्ञा वास्तव में क्या है, यहाँ स्वरूप भूत प्रज्ञा, समाधि प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा, कुछ भी कह लीजिए, और ये जिसकी स्थित हो गई है, जिसकी स्थिर हो गई है, अटल हो गई है, उसी को ही भगवान स्थित प्रज्ञ कह रहे हैं, उसी को अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ कहा। और ये अटल हो पाना तब तक मुश्किल है जब तक मन पर हमारा संयम नहीं और वो मन इंद्रियों के पीछे पीछे भागता रहता है। क्यों? क्योंकि ये इस सूक्ष्म प्रज्ञा को शुरू में जैसे हवा का एक छोटा सा झोंका भी बुझा देता है आग को, तो पहले आग को बचाना पड़ता है, सुरक्षित रखना पड़ता है हवा के झोंके से। एक बार आग भड़क जाए फिर कोई चिंता नहीं, फिर तो तूफान भी आते रहे, वो आग को और भड़काएंगे ही। लेकिन उससे पहले प्रारंभ में एक छोटा सा हवा का झोंका भी उसको सूक्ष्म होने के कारण बुझा सकता है। इसलिए साधना करनी पड़ती है उसको बढ़ाने के लिए, उसको प्रदीप्त करने के लिए, उसको उद्दीप्त करने के लिए। उसके लिए साधक के लिए परम आवश्यक हो जाता है कि वो इंद्रियों के पीछे अपने मन को न जाने दे, अपितु उन इंद्रियों को अपने मन के वश में रखे। ये बात भगवान ने यहाँ पर कही। अब शेष जो उदाहरण है वायुर्नावमिवाम्भसि, साधक की दृष्टि से इस उदाहरण के अंतर्गत क्या रहस्य छुपा हुआ है, उसका विचार मैं आपके सामने कल प्रस्तुत करूंगा। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सादर नमन सभी को मेरा।